वाकया रिपीट कर देता हूं, किरदार को मैं चेंज करता हूं ताकि जिसका वाकया उसके समझ में ना आए। हमारे एक दोस्त ने फोन किया, वही कारोबारी मशवरे के लिए। मैंने उनको कहा भाई मैं कारोबारी मशवरे नहीं देता, ठीक है मेरा कारोबार होना अलग चीज है, लेकिन मैं कितना कोई एक्सपर्ट थोड़ी हो गया हूं कि मैं एक ऑफिस खोल दूं, लोगों को मशवरे देना शुरू कर दूं। तो वो कहने लगे कि जी मसला ये है कि हमारे एक बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके कारोबार का करोड़ों का हो गया है नुकसान। ये खूब वाकया गौर से सुने, ये वाकयात बराए वाकयात नहीं है, ये कुरान और सुन्नत ही की तालीमात को आज के वाकयात की रोशनी में मैं आपके दिमागों में डाल रहा हूं। समझ रहे हो? क्योंकि आज के वाकयात से वो कुरानी तालीमात ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगी, 1400 साल पुराने वाकयात से उस तरह समझ में नहीं आएंगी। मार्केट में हो क्या रहा है, और ये मशवरा इसलिए उनको दिया और आपको बता रहा हूं कि सब इसको एक बात समझ में आ जाए। कहने लगे जी करोड़ों का नुकसान हो गया हमारे दोस्त का। ए ने पूछा मुझसे कि जो बी मेरा दोस्त है उसका फोन आया है कि उसका कई साल का बिजनेस तबाह हो बर्बाद हो गया। अब उसे दोबारा अपने पांव पे खड़े होने के लिए 15-20 करोड़ रुपए चाहिए। कितने चाहिए? हो सकता है 15-20 अरब चाहिए हो, मैं फिगर चेंज कर रहा हूं, कुछ भी हो, हमें उससे क्या लेना देना, मैं तो मिसाल से मतलब है ना। कितने चाहिए भाई? 15 से बोलो 20 करोड़ रुपए चाहिए। उसने मुझसे यानी बी ने ए से राब्ता किया है कि यार तुम भी करोड़पति आदमी हो, इतने करोड़ मुझे दे दो और मुझे एक्सपीरियंस बिजनेस का बहुत है, 6 महीने में इंशाल्लाह तुम्हारा असल सरमाया भी लौटा दूंगा, असल इन्वेस्टमेंट भी, और इतना प्रॉफिट भी होगा, वो भी तुम्हारे हवाले, दे दनादन। नहीं आई बात समझ में? कैसे मजे की जिंदगी है कि नहीं है भाई? आप 15 करोड़ रुपए दे दो। बी ए से कह रहा है मेरा कारोबार तबाह हो गया लेकिन तजर्बा तबाह नहीं हुआ। आपके पास पैसा है, मेरे पास तजर्बा है और मैं दोबारा स्टेबल हो सकता हूं, लिहाजा 15 करोड़ रुपए आप मुझे देंगे तो मैं दोबारा बिजनेस रन करूंगा। बिजनेस की ये फाइलें, ये बिजनेस चलता फिरता, आपको भी पता है, बेहतरीन बिजनेस। आपको नहीं पता, उस बंदे को पता है, यानी वो ये कह रहे थे। और ये 6-7 महीने की बात है, 6-7 महीने, बाएं हाथ का खेल है। वो तो एक मेरे से गलती हो गई थी जिससे लॉस हो गया। 6-7 महीने की बात है, बाएं हाथ का खेल है। अच्छा जो ए है वो भी ईमानदार है, बी भी क्या है? ईमानदार। दोनों नेक हैं, फ्रॉडी इनमें कोई भी नहीं है। लेकिन जो मैं अब बताना चाह रहा हूं ना, जो मैसेज देना चाह रहा हूं वो समझो। तो ये बी ने मुझसे राब्ता किया, मैंने कहा ए से कहो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई घर है तुम्हारा जाती? यकीनन इतना बड़ा तुम्हारा बिजनेस है तो जाती घर तो आपने बनाया होगा ना। 15-20 करोड़ में बिक जाएगा वो लगा लो। अच्छा ये जो बी है ये बहुत दबाव में आया हुआ था, सॉरी ए जो है बहुत दबाव में आया हुआ है कि बी का बहुत इसरार है, दोस्ती भी है पुरानी। तो अब इसने मुझसे मशवरा ले लिया, ए ने मशवरा ले लिया, बोलो मुझसे। मैंने कहा भाई कारोबारी मशवरा नहीं देता। कह रहे नहीं आप पूरी बात तो सुने। मैंने कहा जी इरशाद। कह रहे हैं बी कह रहा है मुझे पैसे चाहिए, मैं डबल करके दे दूंगा। मैंने कहा बी ईमानदार आदमी है। जी हाँ जी मुफ्ती साहब, बी बहुत ईमानदार आदमी है, आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने कहा ऐसा करो, उससे पहले पूछो कि तुम अपना पैसा क्यों नहीं लगा रहे। इसने पूछा तो बी ने कहा भाई मेरा सारा पैसा डूब गया है, मैं कहाँ से लगाऊं। मैंने कहा मैं बताता हूँ तुम्हारे पास कहाँ से पैसा है, इससे पूछो किराए के घर में रहते हो या जाती घर में रहते हो। बी ने कहा भाई घर तो जाती है, इतना बड़ा करोड़पति आदमी किराए के घर में कहाँ रहता है, जाती घर है। मैंने कहा वो कितने का बिकेगा जरा पूछ के बताना। उन्होंने कहा जी 25-30 करोड़ तो होगा। मैंने कहा मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने मशवरा दिया है बी को कि 25-30 का करोड़ अपना घर बेच दो। कह रहे हैं इतनी जल्दी सस्ता बिकेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 करोड़ का नुकसान करके बेच दो, कारोबार में लगा दो, 6 महीने में डबल हो जाएंगे। क्या ख्याल है, घर दोबारा खरीद लेना। कितना आसान पैकेज दिया कि नहीं दिया? आप लोग की समझ में नहीं आ रहा तो बी की समझ में कहां आएगा। अबे नुकसान में बेच देना तो क्या जा रहा है, तुम तो बिजनेसमैन हो। तुम जब 6 महीने में 15 करोड़ पे 5 करोड़ फॉर एग्जाम्पल कमा सकते हो, तो तुम्हारा अगर 5 करोड़ लॉस में भी चला गया घर तो क्या जा रहा है, तुम्हारी नुकसान की तलाफी तो फिर भी हो जाएगी। क्या ख्याल है भाई? और फिर ऐसे 3 घर और बना लेना 6-7 सालों में।
तो ए ने भी को ये सजेशन दी कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि भाई अपना जाती घर बेच दो और वो सारा पैसा फिलहाल किराए पे रह लो और सारा पैसा कहां लगा दो। कैसे खराब खराब मशवरे देता हूं देखो लोगों को मैं, कितने खराब खराब मशवरे। बी का तो बेड़ा गर्क हो गया ना, कोई बेड़ा गर्क नहीं हुआ कमबख्त। अपना घर बेच, तूने इन दीवारों उसको क्या कब्र में लेके जाना है? अपना अपना ना। तो बी ने पता क्या क्या, नहीं मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता, मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। इसको बोलो कि तू मेरे 15 करोड़ दाव पे लगा रहा है, 6 महीने बाद किसी कारोबार में कोई 100% गारंटी दे सकता है कि प्रॉफिट होगा? कोई दुनिया में ऐसा कारोबार बताओ। ये तो यहूदी भी गारंटी नहीं दे, सूद में है गारंटी कि इतना हर महीने प्रॉफिट ले लो। जब नफा नुकसान की बेस पे होगा तो 100% गारंटी प्रॉफिट की दुनिया में कोई भी नहीं दे। कुदरती हादसे भी तो हो सकते हैं ना, आप जितनी भी ईमानदारी से कारोबार करो, जलजला आ सकता है, तूफान आ सकता है, क्राइसिस आ सकते हैं, डिफॉल्ट हो सकता है कंट्री आपका, 20 इम्कानात हैं। और यह भी मुमकिन है कि भाई आप बीमार हो जाओ, कोई कैंसर हो जाए आपको, आप बिजनेस ना कर सको। दूसरे के 15 करोड़ दाव पे लगा रहे, अपनी जो दीवारों ईंटों से मोहब्बत है ना, उस मोहब्बत को दाव पे लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा इसको बोलो तू ये बंगला क्या कब्र में लेके जाएगा? बेच इसको, इसको बेच के लगा 15 करोड़ और 6 महीने में तू फिर कमाना 5 करोड़। अभी 2.5 करोड़ ये तुझे दे रहा है, तो कहना 2.5 के बजाय 5 करोड़ पूरे तेरे हुए। मुफ्ती साहब ने ऐसा बेहतरीन पैकेज बताया है कि तुम पहले मुझे 2.5 करोड़ दे रहे थे, अब मुफ्ती साहब कह रहे हैं 2.5 नहीं पूरे 5 बी रखे। आहा, जबरदस्त फायदा हो गया कि नहीं हो गया? भाई आधे किसी और को क्यों दे रहे हो, पूरे खुद रखो। हमारे वाले साहब कहा करते थे, बेटा जब कोई आए ना बोले कि भाई मुझे 2 लाख रुपए चाहिए और मैं बिजनेस करके इतना प्रॉफिट लूंगा, इसलिए 2 लाख आप दे दें या 1 लाख आप दे दें, 1 मैं लगाऊंगा, तो जो प्रॉफिट होगा आधा आधा करेंगे। तो उसको ये कहा करो कि पूरे तू ही लगा ले और प्रॉफिट पूरा तू ही रख ले। नहीं यही बात, यानी तेरे फायदे का मशवरा दे रहा हूं कि मुझे आधा देने की इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? भाई इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? हम ऐसा पैकेज लेकर आए हैं, पूरा प्रॉफिट किसका? आपका। आज से पूरा प्रॉफिट किसका हुआ? आपका हुआ। हम वो बता रहा होता है, नहीं असल में मैं चाह रहा हूं कि आपके इतने बच्चे हैं, इतनी बीवियां हैं, तो ऐसा हो। मेरे साथ तो ये होता रहा है, अब तो नहीं होता, पहले बहुत हुआ। तो आप जरा पैसा लगा दें, तो मैं चाहता हूं कुछ आपका भी सेटअप चल पड़े। तो मैं उसे कहता हूं पूरा आप ही लगा दो। पूरा क्या कर दो? आप लगा, और पूरा प्रॉफिट आप रखो, और जो नफा आएगा ना उससे आप दूसरी तीसरी चौथी शादी कर लो। नहीं यही बात समझ में? यानी बजाय इसके कि हमारे घरों को आप चलाओ, आप अपने घर बढ़ा के उन्हीं को चलाना शुरू कर दो। फिर मैं आपके पास आऊंगा कि आपकी 4 हैं और इतना खर्चा है, तो 1 करोड़ मुझे दे दें आप। ठीक है, मैं चाहता हूं कारोबार में पैसा लगाऊं, आधे आपको दे दिया करूं ताकि आपका घर भी चलता रहे। फिर देखता हूं तू निकालता है कि नहीं निकालता पैसा। ये ड्रामेबाजियां क्यों हो रही हैं? खूब समझो, मेरा मकसद ना ए की गीबत है ना बी की गीबत है। मेरा मकसद ये कि बी के दिल में लालच है, जरूरत नहीं है। ये क्या है? जरूरत होती है कैंसर हो गया खुदा ना ख्वास्ता, इलाज के पैसे नहीं है, टांग टूट गई जुड़ नहीं रही, इसको जरूरत कहते हैं। ये हवस है कि मेरा जाती घर ना बिक जाए। क्यों ना बिक जाए तेरा जाती घर? लोग किराए पे नहीं रहते क्या है भाई? वो पागल है क्या? और बेहतर नहीं है कि हम इतना ताउन किसी के साथ कर रहे हैं तो किसी गरीब को घर दिला दें हम? तुम्हारे पास घर तो है ना, बहुत से लोगों के पास तो किराए के देने के लिए घर नहीं है, पेड़े खाने के लिए हर आदमी आया हुआ है। तो भाई मेरा मकसद ना ए की गीबत ना बी की गीबत, मेरा मकसद आपको बताना, ये खुददारी पैदा करो अपने अंदर। क्या पैदा करो? खुददारी। अपना खाओ, अपना कमाओ, किसी की जेब पे नजर मत रखो। और इसकी अलामत क्या है? आपका दोस्त अपनी पूरी आमदन आपको बताते हुए हिचकिचाए नहीं। अगर आपके रिलेटिव आपको अपनी पूरी तनख्वाह, पूरी आमदन बताते हुए हिचकिचा रहे हैं, इसका मतलब वो बुरे नहीं है, आप बुरे हो। उनको आपसे खतरा है कि अगर इनको बता दिया ना मेरे पास कितना पैसा है, तो मेरा पैसा सेव बोलो नहीं है। लोग हुकूमत को पूरा पैसा क्यों नहीं बताते? उनको पता है सेव नहीं है, टैक्स ठीक ठाक टैक्स लग जाएगा। तो यही काम कब कहां हो रहा है? यही भाई को बताते हुए, बहन को बताते हुए, शौहर बीवी को बताते हुए, बीवी शौहर को बताते हुए। एक
खातून ने मुझे कहा कि मेरे मियाँ मुझे पूरी आमदन बताते ही नहीं है, पता नहीं कितना कमा रहे हैं, बताते ही नहीं है, बताते ही नहीं है। मैंने कहा आपके जो मियाँ आपको नहीं बता रहे ना आपकी कितनी अब उनकी कितनी आमदन है, ये आपका फॉल्ट है। ये किसका फॉल्ट है? उसको डर है, उसको डर है कि मेरा पैसा सेव बोलो नहीं रहे। और मैंने कहा आपके पास भी जितना गोल्ड है, जितना पैसा इधर उधर से आपको मिलता है, आप अपने शौहर को बताती हो? कहती है नहीं। मैंने कहा ये आपके शौहर के गलत होने की बोलो ना अलामत। ना शौहर को बीवी पे एतमाद है और ना बीवी को शौहर पे एतमाद। समझता नहीं है बात को। शौहर भी नहीं बताता बीवी को, उसको पता है इतने खर्चे बढ़ा देगी कि मेरे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और बीवी भी नहीं बताती मियाँ को, उसको पता है जब इसको मियाँ को पता चलेगा अच्छा मेरी बेगम के पास तो इतना पैसा आ रहा है, वो भी घर में हाथ खींच लेगा। समझते हो? वो भी जो उसने लाइफ दी हुई है उसमें क्या करेगा? डंडी मारना शुरू कर देगा। तो ये हमारी सोसाइटी का एक नेगेटिव पहलू है कि हमारे सामने कोई किसी को अपनी आमदन, और बतानी भी नहीं चाहिए, वो टेंशन देगा आपको। वो क्या करेगा? ये तो मैंने बताया कि लोग पैसा मांगते हैं जरूरत की बेस पे नहीं, बल्कि अय्याशी के लिए। दूसरे के पैसे से बिजनेस करेंगे और फिर डुबो के बैठ जाएंगे, फिर उसको बोल देंगे कि देखो। आपको लोग हकीकत पता है क्या है? मैं पहले इस बात पे बहुत हैरान होता था कि मालिक मकान लोग अक्सर किराएदारों को बहुत टेंशन देते हैं। आपने देखा होगा मालिक मकान और किराएदारों में ये झगड़े, नल का टूट गया, किराएदार कह रहा है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मालिक मकान कह रहे हैं नहीं हम नहीं लगाएंगे। ये झगड़े बहुत होते हैं ना। बोलते क्यों नहीं भाई, घर पुराना हो गया, कलर करा के दो। किराएदार कह रहा होता है मालिक मकान से क्या करा के दो? कलर करा के दो। मालिक मकान कहता है हम नहीं कराएंगे, किराएदार कहता है तुम्हारा घर है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये फड्डे चलते हैं कि नहीं चलते? बिल ज्यादा आ गया, इस पे झगड़े मालिक मकान, मोटर खराब, इस पे झगड़े। हर घर में मालिक मकान और किराएदार का कुछ ना कुछ फटीक बोलो चल रही। मैं ये समझता था कि मालिक मकानों की तरफ से ज्यादती होती है किराएदारों पर, लेकिन ये एकतरफा मामला नहीं है, ये ज्यादती दोनों की तरफ से होती है। असल में हमारी सोसाइटी में किसी को किसी पे एतमाद अब रहा नहीं है। जब किराएदार मालिक मकान को फोन करके कहते हैं ना नल का टूट गया ये सही करा दो, मालिक मकान के दिल में पता है क्या आएगा? इसने जानकर बेएहतियाती की है, अपना घर समझ के इसने इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैंने इसको नलके के पैसे दे दिए ना, कल दूसरा नलका तोड़ेगा ये। समझ में आ रही है बात? अगर मैं इतना अच्छा बन गया ना, नलका टूट गया ये लो, अगले दिन कहेगा टाइल उखड़ गई है वॉशरूम की, परसों कहेगा वो लाइन लीक कर गई है गटर लाइन, तरसों कहेगा सीढ़ियों का एक वो उखड़ गया है, उस अगले दिन कहेगा खिड़की गिर गई है, चौथे दिन कहेगा जलजला आ गया पूरा घर तबाह हो गया है। और ये होता है। और किराएदार को भी मालिक मकान पर एतमाद नहीं है। उसको पता है कि अगर वाकई में भी नल का टूटा है ना, तो मैं बोलूंगा तो पहली दफा में पैसे नहीं मिलेंगे। लिहाजा वो जितना केस होता है ना, उसको डबल करके पेश करता है कि खर्चा डबल करके बताओ, हो सकता है लिच्चड़पने में आधा कम से कम निकल आए। नहीं आई मेरे ख्याल है बात? यानी जितना खर्चा आ रहा है ना, डबल करके बताएगा, डबल। तो दोनों को एक दूसरे पर, और ये पाकिस्तान में मसला है ये, जब भी आप किसी से बिजनेस कर रहे होते हो, आपको पता है जो पहले टोपी करा देगा वो हावी आ जाएगा। अगर आपने शराफत से मामला करने की कोशिश की तो दूसरा आपके ऊपर पूरा हेलमेट लाके थोप देगा वो। इसीलिए लोग क्या कर रहे होते हैं? लिच्चड़पन दिखा रहे होते हैं, है ही नहीं मेरे पास, मैं कहां से दूं, झूठ बोल रहे होते हैं भाई, मैं है ही नहीं। उनको पता है बोल दिया ना है, वो तो फिर तो निचोड़ देगा मुझे। सही है, घुन्ने बन रहे होते हैं। मैंने एक दफा कारोबार में पैसे लगाए ना, तय ये हुआ था कि हर महीने जो है वो असल रकम तो डुबो दी उसने, असल रकम नहीं, जो प्रॉफिट था वो तो हुआ नहीं। अब तय ये हुआ कि थोड़े थोड़े करके जो मेरा कर्जा है ना वो लौटाएगा वो हर महीने।
अब मैं जब भी उसके घर जा रहा हूं ना पैसे मांगने, मेरा बच्चा बीमार, मेरे मामू की तबीयत खराब, मेरे चाचू को ये हो गया, मैंने कहा एक ही दफा जितने लोगों का इंतकाल करवाना है ना लिस्ट बना के दे दे मुझे, मैं इतना बेजार आ गया। एक दफा जिसकी टांग टूटनी है, जिसका बाइक से गिर के खोपड़ा खराब होना है, एक दफा लिस्ट बना दे और जो बच जाए ना खानदान में वो मुझे बता दे, मैं उस तारीख को आ जाऊंगा। ये हर जगह होता है। जब आप पैसे मांगने जाओ वो कहेगा भाई मेरे ये हो गया, इस दफा यूं हो गया, इस दफा यूं हो गया। और हमारे तो पैसों की मामला बहुत चले हैं लोगों से, बहुत कम लोग इस मामले में क्लियर हैं। तो भाई खुददारी पैदा करो। क्या पैदा करो? और ये खुददारी उस वक्त तक खुदा की कसम पैदा नहीं होगी जब तक दौलत से मोहब्बत खत्म नहीं होगी। समझ रहे हो? और दौलत से मोहब्बत कैसे खत्म होती है? दुनिया क्या है मेरे भाई? मुसाफिर खाना। टमाटर खा के भी गुजर जाएगी और चाय पापों में डुबो के खाने का अपना मजा है, उस तरह भी गुजर जाएगी, और बर्गर खा के भी गुजर जाएगी। तो बर्गर जो अपने पैसों का हो बहुत अच्छा होता है, तो दूसरों की जेबों पे नजर रख के अगर पिज्जा बर्गर खा रहे हो उससे बेहतर था रात की बची हुई सूखी रोटी खा के इज्जत के साथ जी लेते। मुझे एक दोस्त का जुमला बहुत अच्छा याद आ रहा है, रख दो बेटा इसको नीचे रख दो। एक गन्ने वाला था, गन्ने के रस वाला। बाज लोग गरीब होते हैं, मालदार होते हैं अंदर से। ये जो आजकल लोगों को मालदार बनाने की बताया जा रहा है ना, पैसा सब कुछ होता है, खुदा की कसम नहीं है। दिल का गिना पैदा करो अपने अंदर। अगर जाहिरी दौलत आ गई और दिल में गिना नहीं है तो ये शख्स भी गरीब है। क्यों? ये कभी सुकून में नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चाहेगा कि सोने का एक जंगल है तो काश ये जंगल क्या हो जाए? डबल हो जाए। कभी भी सुकून से नहीं बैठेगा। सुकून उसी को मिल रहा है जो कनाअत के साथ जिंदगी गुजार रहा है कि जितना अल्लाह ने मुझे दिया मेरे लिए काफी, बस इसी में जीऊंगा। अपने घर वालों को भी बता दो भाई हमारी ये इनकम है बेगम, इसी में हमने जीना है, रहना है तो रहो, वरना पतली गली से बोलो निकलो। हमारे नबी ने अपनी अज़वाज को यही कहा है। हमारे नबी तो गुर्बत में थे, 9 बीवियां थीं। उम्महातुल मोमिनीन ने क्या कहा कि या रसूलल्लाह हमें माल चाहिए। तो नबी ने फरमाया कि मेरे पास तो माल नहीं है, मैं तो सुबह आता है शाम से पहले सदका, मैं तो माल रख ही नहीं सकता। हमारे नबी को अल्लाह ने कुछ खास गुर्बत आपके लिए, यानी गुर्बत का इंतखाब किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उसमें कुछ हिकमतें थी। तो बहुत सारी हिकमतें थी उसमें। तो जब हम नबी की अज़वाज ने यह मुतालबा किया कि हमारे घर में तो फाके हो रहे हैं, तो नबी ने जुल्म नहीं किया कि नहीं जी इसी फाके में रहना है ना। नबी ने क्या फरमाया, भाई बहुत मालदार लोग हैं दुनिया में, और उस जमाने में तलाक याफ्ता बेवा की शादी भी ठग से होती थी, ये मसाइल नहीं थे, अच्छी जगह पे ही होती थी, मालदारों में ही होती थी। तो नबी ने क्या फरमाया, कुरान में अल्लाह ने आयतें नाजिल की कि आप अपनी अज़वाज को कह दीजिए भाई अगर दुनिया का मालो मता चाहिए तो मैं तुम्हें फारिग कर देता हूँ, तुम्हें तलाक का इख्तियार देता हूँ, जहाँ चाहे निकाह करो भाई, दौलत भी मिलेगी और खूब पैसा भी मिलेगा। और अगर मेरे साथ गुजारा करना है तो इसी गुर्बत में गुजारा करना पड़ेगा। सब बीवियों को आपने तलाक का इख्तियार दिया है बुला के। इसी से उलमा ने इस्तेदलाल किया कि शौहर बीवी को भी तलाक का राइट दे सकता है। सारी अज़वाज को आपने, हजरत आयशा को भी इख्तियार दिया। हजरत आयशा चूंकि 9 उम्र थी, उनसे कहा जल्दबाजी में फैसला ना करना, अपने घर में जाके पहले मशवरा कर लो। हजरत आयशा को गुस्सा आ गया, अफीका उशाविरु या रसूल अल्लाह, आपके बारे में मैं घर में मशवरा करूं कि आपके साथ रहने के नहीं रहना, सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई हम इस गुर्बत पे राजी हैं। तो आज भी मैं कहता हूं भाई ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारी आमदन कम है, बेगम को बता दो बेगम इसी में गुजारा करना है, मैं चोरी नहीं करूंगा, लोगों से भीख नहीं मांगू। जाके कभी वसीम से कर्जा मांग रहा है, कभी गफ्फार से, कभी सत्तार से, कभी किसी नमूने से जाके, कभी किसी नमूने से, ये हो गया है, ये हो गया है, बीबी बच्चों की फीसें नहीं पढ़ाओ स्कूल में बच्चों को, अगर नहीं है फीसें भाई टमाटर बेचेगा कोई मसला नहीं है। टमाटर वाले ज्यादा कमा रहे हैं आजकल, ये गन्ने वाले आप क्या समझ रहे हो, ये घुन्ने हैं गन्ने वाले। अल्लाह इनकी आमदन में बरकत दे, मेहनत करके कमा रहे हैं। बेशक उसमें वो स्क्रीन भी डाल रहे हैं और कलर भी डाल रहे हैं, चोरी से तो फिर भी बेहतर है ना, बता के डाल रहे हैं आजकल, पहले छुपाते थे। तो मेहनत कर रहे हैं ना, क्या ख्याल है? तो बेगम से बोलो भाई मैं जो कर सकता हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं है, मैं उधर जाके उससे पैसा मांगो, उससे जो है इसी में गुजारा करना है। हाँ खुदा न खास्ता कोई मौत जिंदगी का मसला बन गया तो फिर बेतकल्लुफ लोगों से इंसान मांग सकता है।
तो ये नहीं होगा, रहना रहो इसी तरह, वरना पतली गली से निकलो। जो ये सोच अपने अंदर पैदा नहीं करेगा वो इज्जत के साथ जिंदगी नहीं गुजारेगा, भिखारीपन पे आएगा, वो लाजमी आएगा। तो मैं वो गन्ने वाला का वाकया सुना के बयान खत्म करता हूं। ये घड़ी कैसी है, क्या टाइम है, बस ये वो हमारा एक दोस्त गन्ने वाला, उधर बाजोड़ का कोई दीर या बाजोड़ का है, गन्ने का रस लगाता था। तो क्या हुआ, फिर किसी मदरसे में उसको मुलाजमत मिल गई। उस मदरसे में मेरा भी आना जाना था। तो क्या है कि अब जाहिर है वो लोग उलमा की दावत करते हैं ना, तो किसी ने एक दिन दावत की, मुझे घसीट के ले गया कि भाई मुफ्ती साहब आप हमारे यहाँ खाना खाएं। पहले मेरे पास, मुझे नहीं इतना मशहूर भी नहीं था, मैं कभी कभार दावत में चला भी जाया करता था। अब तो अगर जाना शुरू करूँ तो फिर तो यही काम रह जाए। तो हम चले गए। फिर चंद दिन बाद कोई बंदा आया, एक दूसरे मौलाना साहब को ले गया दावत पे, और इसको भी साथ में ले गया। अच्छा, इसको तुफैली बन के हर जगह लेके जा रहे हैं लोग। तीसरे दफा, चौथी पांचवी दफा जब एक और बंदा आया कि भी हमारे यहाँ दावत है, चलो, ये नहीं गया। मैंने कहा जाओ ना, वो मौलाना साहब को भी लेके जा रहे हैं, आप भी चले जाओ। कह रहे हैं यार खाना अपने घर का ही अच्छा लगता है। देखो गरीब आदमी था, क्या कहता है, अपने घर की दाल रोटी दूसरे के मुर्गे से बेहतर है। कह रहे चलो एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, अब ये थोड़ी कि हर 4 दिन के बाद किसी के घर जाके मैं खाना खा रहा हूं। यानी खुददारी की आप इंतहा देखो। बार बार किसी की दावत में जाना भी उसको अच्छा नहीं लग रहा कि ये मेरी खुददारी को चैलेंज किया जा रहा है। लोग क्या कहेंगे, आज उसके घर में खाना खा रहा है, आज उसके घर में खाना खा रहा है। तो कह रहा है भाई खाना अपने घर की जो दाल रोटी है ना, वो दूसरे के घर के मुर्गे से बेहतर है। मैंने कहा ये है, देखो गन्ने का रस लगाता है, इसके दिल में हवस नहीं है। बुरी बात है ना, आज अपने घर का कभी खा ही नहीं रहे हैं, कभी वहां बैठे हुए हैं, कभी वहां बैठे हुए। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ, 6 महीने पहले लोग आ रहे हैं, मुझे घसीट के ले गए, आज हमारा वलीमा है, अगले दिन फलाने जगह ले गए, वहां वलीमा है, मेरी तस्वीरें आ रही हैं, मुफ्ती साहब लेग पीस हाथ में मुफ्ती साहब के। हम मुरव्वत में जा रहे हैं, हमारे घर में भी मुर्गा खाने को अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है हमें, लेकिन ताल्लुकी बेस पे हम जा रहे हैं कि यार अब इतना पुराना ताल्लुक है, मना कैसे करें। फिर वहां गए 3-4 दिन के बाद, वो पुराना ताल्लुक वाला, उनके यहाँ गए, वहां भी लेग पीस, तस्वीरें तो लोग ले रहे होते हैं। फिर फलाने के यहाँ दावत है, उसको मना कर दिया तो नाराज हो जाएगा, पुराना रिलेटिव है, मना कर दो तो बोलेगा वाह पुराने दोस्तों को भूल गए, अब मशहूर हो गए ना। ये ताने सुनने को मिलते हैं। अब हम वहां चले गए, भाई इसको कैसे नाराज करें, ये तो छठी क्लास से अपने साथ है। उसकी दावत में गए, वहां बिरयानी खा रहे हैं, 4, 6, 8, 10 हर हफ्ते ना मेरी तस्वीरें। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा भाई नाराज कर दो लोगों को क्या कर दो, नाराज। कितना बुरा इमेज है, उधर भी मुर्गा, उधर भी जाके बिरयानी। मैंने कहा हमारा इसके अलावा दुनिया में कोई काम नहीं है क्या, खाली ताल्लुकात ही निभाने हैं क्या हमने, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। तो मैंने कहा भाई ये जो पुराने ताल्लुकात है ना, इनको निभाने का कोई दूसरा तरीका हम ईजाद कर लेते हैं। लेग पीसों को फिलहाल क्या कर देते हैं, माफ। मुर्गियों की जान पे क्या खाएंगे हम, रहम। तो इसलिए थोड़ी सख्त पॉलिसियां बनानी पड़ती हैं। अब लोग आते हैं ना वलीमा, मैं कहता हूं भाई मैं नहीं जा सकता, मैं अपने वलीमों में 4 दफा जा चुका हूं, अब मैं और कितने वलीमों में जाऊं। वो कहते हैं हमारा अब आप बदल गए हो, अब आप वो नहीं रहे। भाई ये आपका हेडेक है, हम बदल गए हैं, हम में तकब्बुर पैदा हो गया है, हमारा स्टाइल चेंज हो गया है। इन चीज़ों में हम आपको मुतमईन करने के लिए अपना टाइम ज़ाया बोलो नहीं करेंगे। टाइम भी ज़ाया होता है और बदनामी भी कितनी होगी। कोई पढ़ा लिखा आदमी क्या बोलेगा, इस मौलवी के पास इसके अलावा कोई काम है नहीं, उस दिन फलां की दावत में घुसा हुआ था, उस दिन फलां की दावत में घुसा हुआ। यही लोग जो इज्जत दे रहे होते हैं ना, कल यही बातें कर। देखो लोग उलमा को खिलाते कितना है, फिर बोलते हैं कि ये मौलवी लोग खाते बहुत हैं। खिलाते भी तो तुम ही हो, और मना कर दो तो फिर बोलते हैं इन मौलवी में तकब्बुर होता है, हम दावत कर रहे हैं, नबी तो किसी की दावत का इनकार नहीं करते थे। तो यार किसी हाल में खुश नहीं रखा हुआ। अब मैं अगर कभी मजबूरी में निकाह पढ़ाने भी जाऊं ना, घर से खाना खा के जाता हूं। परसों में किसी रिलेटिव के बहुत ही करीबी थे, उनके वलीमे में गया, निकाह पढ़ाने गया, घर से खाना खा के गया। सब गार्डों को भी यहीं खिलाया हमने। उन्होंने कहा खाना, हमने कहा हम खा के आए, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि खा रहे होंगे बिरयानी की एक तस्वीर फेसबुक पे हम तो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए खा रहे होंगे कि तुम्हें बुरा ना लगे। इज्जत किसकी जा रही होगी,
हमारी जा रही हो। तो किसी की इज्जत बचाने के लिए अपने कपड़े उतरवाना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। तो अपने घर में दाल रोटी, तो कनात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? जो आपकी जेब में उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, बस यही है आपका। कभी किसी के सामने ना कारोबार के नाम पे पैसे मांगो, ना किसी और नाम पे पैसे मांगो, जो है बस इसी से जो करना है करो। हाँ, आपका एतमाद दुनिया में बहाल हो जाएगा तो लोग खुद आपको पैसा देंगे कि ये इतने पैसे हैं, आप काइंडली इससे कारोबार करें, वो ठीक है। लेकिन उसमें भी जब करो जब आप कर सकते हो, नहीं कर सकते उनको मना कर दो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के सुन्नत